नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर सैफी आरसीवाला। मैं सीनियर कार्डियक सर्जन नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में काम करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको रीडू सर्जरी के बारे में बताऊँगा। अब ये रीडू सर्जरी होती क्या है? एक्चुअली कोरोनरी आर्टरी सर्जरी जब हम बाईपास सर्जरी करते हैं और उसके बाद ये रुकावटें नाड़ियों में फिर से आती है और उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, उसे हम रीडू सर्जरी कहते हैं। कि जो बाईपास करने के बाद भी नाड़ियों में फिर से बीमारी आ गई, उसे हम रीडू सर्जरी कहते हैं, कि जहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़े। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट हैं। ये रीडू सर्जरी पहले तो बहुत कम है, उसका परसेंटेज बहुत कम है। वो क्यों कम है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बार जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है उनमें कोलैटरल सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है। उसके बाद अगर उन्हें फिर से सिम्टम्स आते हैं 8 साल बाद, 10 साल बाद, तो उनकी एंजियोग्राफी की जाती है। और एंजियोग्राफी करने के बाद लगभग 70 से 80% पेशेंट में उनकी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल हो जाती है। या तो ग्राफ्ट की एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं या तो जो नेटिव आर्टरी है उसकी एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। इससे उनकी सर्जरी बच जाती है। अब बचते हैं उनमें से 30 या 40% पेशेंट जिनमें वो स्टेंट नहीं डाल सकते। उन पेशेंट्स में हमें रीडू सर्जरी करनी पड़ती है। रीडू का मतलब है दोबारा बाईपास सर्जरी करना। अब ये दोबारा बाईपास सर्जरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? एक तो प्रॉब्लम ये रहता है कि ये मरीज़ जो होते हैं इनकी उम्र ज़्यादा होती है, 10 साल से ज़्यादा होती है। उम्र 10 साल से ज़्यादा का मतलब 10 साल पहले इनका बाईपास सर्जरी किया हुआ होता है। तो अगर उनके एज 60 साल में उनकी बाईपास सर्जरी की होती है, तो अब ये रीडू के लिए जब आते हैं तो इनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा होती है, 70 साल की या 80 साल की उम्र होती है। तो 70 और 80 साल की उम्र में ऑपरेशन करना ये थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क होता है। दूसरी बात यह है कि ये मरीज़ एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी पे, यानी कि खून पतला करने की दवाई पे होते हैं। अब इनकी दवाई भी बंद नहीं कर सकते क्योंकि इनके नाड़ियों में ब्लॉकेज है, इसलिए इन दवाइयों के साथ ही इनका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तीसरी बात जो आती है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन में एडिशंस बहुत होती है, यानी कि हार्ट की आगे पीछे बहुत सारी चर्बी या फाइब्रस टिश्यू बन जाता है जिसे हमें सेपरेट करना पड़ता है। और वो सेपरेट करने के समय में हार्ट को डैमेज होने की एक संभावना रहती है। तो वो टेक्निकल चैलेंज है सर्जन के सामने, इसलिए ये सर्जरी को बड़े आराम से और बड़े पेशेंस से करनी पड़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि इन मरीज़ों में कई बार हार्ट अटैक आने के कारण इनका हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो उस समय ये सर्जरी करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर हार्ट में ये सर्जरी करना एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है सर्जन के लिए। और जब हम ये फाइब्रस टिश्यू निकालते होते हैं तब अगर हार्ट डैमेज होता है तो पहले ही डैमेज हार्ट है और ऊपर से और डैमेज सहने की कई बार उसमें क्षमता नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं और उन्हें एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए रीडू सर्जरी में थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि ये सब कारण है। ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा लगता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, दवाइयाँ ज़्यादा लगती है, इंट्रायोटिक बलून पंप लग सकता है, इसलिए इनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। अब आप पूछेंगे कि इतना खर्चा करने के बाद ये सेफ्टी कितनी है इस सर्जरी में? एक बार सर्जरी हो गई तब तो इसका रिजल्ट सेम है जो नॉर्मल सर्जरी का होता है, यानी कि 1% to 3% का रिस्क ज़रूर होता है इस सर्जरी में। एक बार सर्जरी हो गई, लेकिन सर्जरी का रिस्क इटसेल्फ इज अबाउट 5% मान के चल सकते हो। लेकिन एक बार सर्जरी हो गई, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इसकी रिस्क ड्रास्टिकली कम हो जाती है, वो 1 से 2% के करीब रह जाती है। तो इसीलिए बाईपास सर्जरी से, रीडू बाईपास सर्जरी से भी घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि रीडू बाईपास सर्जरी तो तभी करेंगे हम जब स्टेंटिंग पॉसिबल ना हो या दवाई से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसी कंडीशन में हम रीडू बाईपास सर्जरी करेंगे। अदरवाइज़ हम रीडू बाईपास सर्जरी नहीं करते, क्योंकि इन मरीज़ों की उम्र भी ज़्यादा होती है। लेकिन एज इटसेल्फ वो फैक्टर नहीं है कि हम जिससे सर्जरी नहीं करें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो रिस्क होती है वो नॉर्मल बाईपास सर्जरी की जितनी ही आ जाती है। तो इसी के साथ हम रीडू सर्जरी का भी इस वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।